Good morning, good afternoon, good day. We are moving to lecture number 7 of the chapter शेयर कैपिटल और अभी हमारा कंसेप्ट चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का। 2 दिन में काफ़ी कुछ हमने कर लिए, काफ़ी पॉइंट्स आपके माइंड में डाल दिए गए। नाउ ब्रीद इन, जो कंसेप्ट 2 दिन में किया है उसके क्वेश्चंस हम आराम से करेंगे। द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. The second is share application to share capital. Third is share allotment to share capital. Then is bank to share allotment. फिर हम कॉल 1 मंगवाते हैं शेयर कॉल 1 टू शेयर कैपिटल. फिर कॉल 1 रिसीव करते हैं बैंक टू शेयर कॉल 1 और ये प्रोसीजर कॉल 2 कॉल 3 टिल फाइनल कॉल चलता है. अगर शेयर्स पार पर हैं तो ये एंट्रीज होंगी. अगर शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा ड्यू वाली एंट्री के साथ, बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं, शेयर कैपिटल के साथ. अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि प्रीमियम किसके साथ है तो हम मानेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है. अगर कैश बुक पूछी हुई है तो बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में जाएंगी, जर्नल में पास नहीं होंगी. If it is a case of full subscription तो सम रेगुलर चलेगा. If it is a case of under subscription तो केस रेगुलर चलेगा. बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि जो एडवांस आया है या तो वो रिफंड करेंगे या फिर वो एडजस्ट करेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. और अगर एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट तक करना है कि कॉल में भी एडजस्ट करना है. अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं और अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे देते हैं तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. Sangam Limited invited applications for 10,000 equity shares of 100 each issued at par. The amount was payable on application. सारे पैसे इकट्ठे मंगवाए गए हैं. The issue was oversubscribed by 2,000 shares and allotment was made on pro rata basis. अगर पैसे सारे इकट्ठे मंगवाए गए हैं तो पैसे एडजस्ट किए ही नहीं जा सकते. How can we adjust that? आपने मुझे अकाउंट्स की फीस पूरे सेशन की इकट्ठी दे दी. आपने मुझे अकाउंट्स की फीस पूरे सेशन की इकट्ठी दे दी और इकोनॉमिक्स की फीस 2 मंथ्स की दे दी. अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना, वट एवर द रीजन इज. आपने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ाना या वट एवर द रीजन इज, तो मैं 2 मंथ्स की इकोनॉमिक्स की फीस एडजस्ट कर लूंगा. नहीं कर सकता क्योंकि आपने तो अकाउंट्स की फीस पहले ही वापस कर दी, पूरी पे कर दी है. इसका मतलब जब भी पैसे इकट्ठे मंगवाए जाएंगे तो जो पैसा होता है वो कभी भी एडजस्ट नहीं होता. क्या होता है? रिफंड. अब इस क्वेश्चन में बोला है प्रो राटा, इसका मतलब सभी शेयर होल्डर्स को कम शेयर्स मिले. जिसने 100 शेयर्स मांगे उसको 80 मिले, जिसने 1000 मांगे उसको 800 मिले एंड सो ऑन लाइकवाइज. क्वेश्चन नंबर 19. 100 का शेयर एट पार 10,000 इक्विटी शेयर्स. क्योंकि लमसम है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा रखेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. $12,000 शेयर्स पर पैसे आए हैं. 12,000 इंटू 100. तो हमने 12 लाख रुपए रिसीव कर लिए. नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 12 लाख हमने रिसीव किए, जबकि रिसीव करने कितने थे? 10,000 इंटू 100, 10 लाख. दिस मच वी हैव टू रिसीव. तो बाकी 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे? रिफंड टू बैंक. रिफंड. being application money received, being application money transferred.
एंट्री कंप्लीट हो गई है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं टेबल बना देता हूं। अप्लाइड, अलॉटेड, 12,000 शेयर्स आए जबकि देने थे 10,000। सब्सक्रिप्शन हुई 12,000 की, इशू हुए 10,000। 100 रुपीज का शेयर है तो 12 लाख इंटू 100 एडवांस। कितना एडवांस आया? 12,000 इंटू 100 माइनस 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लाख। प्रो राटा है तो ये 2 लाख हम अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे, बट अगली इंस्टॉलमेंट तो कुछ है ही नहीं, पैसे इकट्ठे मंगवाए हैं, तो कंपनी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिफंड विद इन लाइक 15 days और 6 days और whatever. This table is not required in this question, still we have maintained it, ताकि जब जरूरत पड़े तो आपको पता हो टेबल कैसे बनता है। Take 30 seconds, complete the question. Question number 19. Okay, moving to question number 20. Citizen Watches Limited invited application of 50,000 share of 10 each payable 3 on application for an allotment and balance on first and final call. पार पर है 10 का शेयर, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवाए, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए और बाकी जो बचा 3 रुपये बचा वो कॉल पे, फाइनल कॉल पे मंगवाए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव की। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। 50,000 को 50,000 दिए, 10,000 को किया रिजेक्ट। उनकी क्रेडिबिलिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा, सिबिल स्कोर जिसे हम कहते हैं, कंपनी ने उनको शेयर्स नहीं दिए या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, वट एवर द रीजन इज, कंपनी के पास पूरी चॉइस है शेयर्स को रिजेक्ट करने की। अप्लाइड, अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन 60,000 रिसीव हुई कंपनी को जबकि 50,000 शेयर इशू करने थे। इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 50,000 को फुल एक्सेप्ट किया, 50 को दिए 50, 10 को किया रिजेक्ट। सो हाउ मच इज एडवांस? पहले में तो कोई एडवांस है ही नहीं। आपने मुझे 1 मंथ की फीस दी, मैंने 1 मंथ आपको पढ़ाया, कोई एडवांस ही नहीं है, ना मैंने आपको पैसे आपने मुझे एक्स्ट्रा दिए जो मैं एडजस्ट कर पाऊँ या वापस करूँ। यहाँ पे 10,000 लोगों ने शेयर मांगे, सोचिए ये है रामू शामू काकू मिला के 10,000 रुपये शेयर मांगे। 3 रुपये के हिसाब से उन्होंने बैंक को 30,000 रुपये दिए, 10,000 इंटू 3 उन्होंने 30,000 दिए। कंपनी कहती भाई हमने आपको शेयर नहीं देने, तो उनके 30,000 कंपनी के पास इस टाइम पड़े हैं, वो अगले महीने एडजस्ट हो नहीं सकते क्योंकि अगले महीने जब 4 रुपये मंगाएंगे वो तो इनसे मंगवाएंगे ना जिनके पास शेयर है, इनसे थोड़ा मंगवाएंगे, इनको तो शेयर मिले ही नहीं। सो 10,000 इंटू 3 30,000 एडवांस है जो कि एडजस्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब वो वापस किया जाएगा, रिफंड। हाँ, अगर 10,000 को कुछ शेयर दिए होते तो वेट करते, अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते। आगे, ऑल कॉल्स वर मेड, सभी कॉल्स मंगवा ली गई हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर्स। 500 शेयर पर पैसे नहीं आए। एक बंदा था उसने कॉल नहीं पे की, ड्यू टू सम इशू वो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया। वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3। ये कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर इशू किए
इंटू फेस वैल्यू जो कि 3 रुपीज अभी तक मंगवाए हैं। 180 आए, 1.5 लाख चाहिए थे, 180 आए, 1.5 लाख चाहिए थे, 30,000 क्या किए, ये वही है जो वापस किए। बैंक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसे बैंक से निकलेंगे। कंपनी अपने बैंक से 30,000 रुपये निकाल के उन शेयर होल्डर, नॉट शेयर होल्डर्स, उनको वापस कर देगी जिन्होंने शेयर्स मांगे थे। अब कुछ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी 4 रुपीज की, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। No, we don't have premium. The shares are issued at par only. 50,000 into 4. कंपनी 2 लाख रुपए मंगवाएगी। Now the company will receive allotment. The entry would be bank to share allotment. No calls in arrear, no calls in advance. अब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी जॉन सी बी डेट को। शेयर फाइनल कॉल लिख रहा हूं मैं, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। 50,000 शेयर पर 3 रुपए मंगवाएगी, 1.5 लाख रुपए। और अब शेयर होल्डर्स 1.5 लाख रुपए दे देंगे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल पर। इस टाइम एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए। पर्सन का नाम तो गिवन नहीं है, बट ये पता है कि उसके पास 500 शेयर्स थे। एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए, वो बन जाएगा हमारा डेटर। कंपनी विल ओपन कॉल्स इन अरियर। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 500 इंटू 3, 1500 रुपए। सो 1.5 लाख रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई जिसमें से 1500 नहीं आए, तो कितने आ गए, 148,500। अब ये अकाउंट तब तक ओपन रहेगा जब तक वो पर्सन पैसे नहीं देता। या तो उससे पैसे आएंगे तब हम खत्म करेंगे ये अकाउंट, या हम इसके शेयर्स फोरफीट कर लेंगे। ये हमें 7 रुपए दे चुके, हम 7 रुपए इसके दबोच लेंगे। फोरफीट का मतलब है कंपनी अब ये 7 रुपए वापस नहीं करेगी, क्योंकि जब शेयर लिए थे इस बंदे ने साइन किया था मैं आपको 10 रुपए पूरे करके दूंगा। उसने 3 रुपए दे दिए, 4 रुपए दे दिए, बट 3 रुपए नहीं दिए, 1500 नहीं दिए। अब कंपनी थोड़ा वेट करेगी, अगर पैसे आए ब्याज के साथ तो ठीक, नहीं तो इसने जो 3 और 4 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की है पे, वो फोरफीट कर ली जाएगी और वो वापस नहीं की जाएगी। So calls in arrear account will be credited when the payment will received or shares are forfeited. Question number 20 has been completed. I really want कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और देखें सारी एंट्रीज किस तरीके से पास की हैं। Take your time, 30 to 40 seconds for question number 20. Moving to question number 21. Aarti Limited offered for subscription 20,000 share of 10 each, 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. 10 रुपए का शेयर, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए गए, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए गए और बाकी कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन व रिसीट फॉर 30,000 शेयर्स, मंगवाए 20, आए 30,
Letter of regret were issued to the applicant of 5,000 shares and their application money were refunded. 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, 25,000 को 20,000 दे दिए. Application money for other 5,000 shares were applied towards the payment of allotment money. पैसे एडजस्ट कर लिए गए. The balance of allotment money was also received in due time. Company did not make first and final call. You are to prepare the journal. Let's make the table. Applied. Total applications 30,000 की आई हैं, जबकि हमने टोटल अलॉटमेंट करनी थी 20,000 की. So what company has done? कंपनी ने कहा 5,000 को भाई कुछ नहीं देने और बाकी 25,000 को 20,000 दे दो. ये जो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड है, उनके पैसे एडजस्ट कर लो अगली इंस्टॉलमेंट पे. अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट. लेट्स सी हाउ मच इज एडवांस नाउ. 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3, 15,000 एडवांस आया है. तो जो हमें रिफंड करना होगा, क्यों रिफंड करना होगा? क्योंकि हमने इसे कोई भी शेयर नहीं दिए. नेक्स्ट 25,000 इंटू 3, 75,000 माइनस 20,000 इंटू 3, 60,000. कहने का मतलब है आप सीधा ऐसे कर सकते हो, 5,000 एक्स्ट्रा शेयर, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए का एडवांस है इसका भी. अब इसको पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं है, इनसे तो अगली इंस्टॉलमेंट 5 रुपए की मंगवानी है. तो हम ये पैसे कर लेंगे एडजस्ट. कंपनी ये पैसे अपने पास रखेगी ताकि अगली इंस्टॉलमेंट पे आपसे पैसे कम मांगे जाए. कितने पैसे एडजस्ट हो सकते हैं? मैक्सिमम है 20 इंटू 5, 1 लाख. 20,000 इंटू 5, 1 लाख. 1 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकते. 1 लाख से कम है तो एडजस्ट कर लो. 99,000, 93,000, 67,000, 52,000, 18,000, 7,000, 15,000 एडजस्ट कर लो. एडजस्ट विद अलॉटमेंट. 20,000 इंटू 5 इज 1 लाख. अगर ये पैसे 1 लाख से ज्यादा आते तो हम या तो कॉल पे एडजस्ट करते या रिफंड करते. अगर ये होते 1,15,000, 1,15,000, तो 1 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता, बाकी 15,000 या तो आगे कॉल में जाते या फिर रिफंड होते. क्वेश्चन में मेंशन होता है. इसमें तो ऐसा नहीं है. हम ऑलरेडी लेक्चर 6 और 5 में वो चीज कर चुके हैं. कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये पैसे अभी तक नहीं मंगवाए गए, मतलब हमने ये 4 एंट्रीज डालनी है. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी आस्क्ड, पे, रिसीव्ड. एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 3, 90,000. अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे. शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में जितने शेयर इशू किए इनटू फेस वैल्यू 60. आगे 90 आने थे 60, तो 30,000 क्या हुए? कुछ वापिस हुए. टेबल पे ध्यान दीजिए, 15,000 रुपए वापिस हुए हैं और कुछ रिफंड एडजस्ट हुए हैं शेयर अलॉटमेंट के ऊपर. So some money has been refunded and some has been adjusted. Cool. अब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी जो कि फाइनल कॉल भी है. शेयर नो अभी अलॉटमेंट मंगवाएगी. शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कंपनी मंगवाएगी 20,000 इंटू 5,
1 लाख रुपया। अब हम ये अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कोई डिफॉल्टर नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्टर वी हैव। कितने पैसे आएंगे? अमाउंट ड्यू, हमने 1 लाख रुपया मंगवाया जिसमें से 15,000 रिसीव हो गया पहले से ही, तो रह गया 85। सो वी विल रिसीव 85। कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन होगा क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि किसी ने एडवांस नहीं दिया। ये तो हमने एडजस्ट किया है। आप देख सकते हैं लाख रुपए की अलॉटमेंट डेबिट हुई है, 1 लाख की डेबिट हुई है, 85 की क्रेडिट हुई है क्योंकि 15 की क्रेडिट पहले से ही हो चुकी है। 15,000 पहले से ही क्रेडिट हो चुके थे एप्लीकेशन मनी के टाइम। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई, क्वेश्चन में लिखा है येट टू बी मेड, इसलिए हम फाइनल कॉल मंगवाने की और रिसीव करने की एंट्री नहीं डालेंगे। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 21, एक बार रीड आउट कीजिए एंड कंप्लीट इट। वी आर डन विथ क्वेश्चन 21। Speed up. Moving to question number 22. Question number 22. Varun Limited issued shares of 100 each at a premium of 20। 100 रुपए का शेयर, 20 का प्रीमियम बन गए 120। पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन कॉल। और जो अलॉटमेंट में है वो 10 प्रीमियम के साथ है तो वो बन गया 30 + 10, और जो 50 कॉल है वो 10 प्रीमियम है, बन गया 40 + 10। No, 10 on application, 40 per share and 10 premium on allotment. So allotment is 50. Question में लिखे 40 + 10 and 50 per share and 10 premium on final payment. So this is 60, which is 50 + 10. Right, now this is cool. अगर क्वेश्चन में कुछ प्रीमियम ना पता होता किसके साथ है तो वो इसके साथ होता 30 + 20. Overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment, and overpayment on application exceeding amount on allotment was to be returned. एप्लीकेशन में जो पैसे एक्स्ट्रा आएंगे वो अलॉटमेंट पे जाएंगे, और अगर पैसे अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा आएंगे तो वो कॉल में जाएंगे। देखिए यही लिखे, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन से ऊपर के पैसे अलॉटमेंट पे जाएंगे, एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग ऑन अलॉटमेंट वर टू बी रिटर्न, और जो पैसे अलॉटमेंट से ऊपर आएंगे वो वापस कर दिए जाएंगे। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। 23,000 शेयर्स आए। देखिए 10,000 शेयर इशू करने थे, ₹10 लाख, ई शेयर 100। 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएंगे 10,000 शेयर्स। शेयर्स की फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 120 से डिवाइड नहीं करेंगे। वो तब करना होता है जब वेंडर के शेयर्स निकालने हो। ₹10 लाख वेंडर को देने हैं, 100 का शेयर, 20 का प्रीमियम डिवाइडेड बाय 120। वेंडर नहीं, ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वेंडर की अमाउंट नहीं है।
सो शेयर्स इशू करने हैं हमने, शेयर्स टू बी इशूड 10 lakh rupees divided by 100 per share, 10,000 shares. Issuer oversubscribed to the extent of 13,000. ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 की है, ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000, therefore अप्लाइड शेयर्स हो गए 10 + 13 23,000. कंपनी की काफी अच्छी गुडविल है, इसका मतलब कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है पर लोगों ने 23,000 शेयर मांगे. कंपनी के पास बहुत पैसा फालतू है, बट कंपनी को इतना पैसा चाहिए नहीं, वो क्या करेगी, वापस ही एडजस्ट, क्वेश्चन में लिखे एडजस्ट करना है. एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड 1,000, 12,000 को सिर्फ 1,000 शेयर मिले हैं. मतलब अगर आपने इस कंपनी में 12 शेयर मांगे आपको 1 शेयर मिलेगा. अगर आप इस कंपनी के 120 शेयर मांगेंगे तो आपको सिर्फ 10 शेयर मिलेंगे. आप इस कंपनी के 1200 शेयर मांगेंगे आपको सिर्फ 100 शेयर मिलेंगे. और ऐसे ही आप जैसे लोगों की कैटेगरी में अप्लाइड 12,000 को सिर्फ अलॉटेड 10,000 1,000 मिला. एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट, और 2,000 को कुछ भी नहीं मिला. टोटल है 23,000 शेयर, देने हैं 10,000 शेयर. गॉट इट. टोटल अप्लाइड है 23,000, टोटल अलॉटेड है 10,000. कैटेगरी 1 12,000 को 1,000 मिला, कैटेगरी 2 2,000 को कुछ भी नहीं मिला, कैटेगरी 3 बैलेंसिंग फिगर 14 9,000 को 9,000 मिले. दैट्स कूल. फुल सब्सक्रिप्शन. All the money due on allotment and final call was duly received. Past journal entries in the books of company's books to record the above transactions. Let's see the advance first. 12,000 into 10, 1,20,000 आए. 1,000 into 10, 10,000 आने चाहिए थे. 1,20,000 आए, 10,000 आने चाहिए थे, तो 1,10,000 रुपए एडवांस हो गया. यू कैन डू डिफरेंस. 11,000 into 10, 1,10,000. इसमें कितना एडवांस आया, 2,000 into 10, नथिंग, 20,000. इसमें तो कोई एडवांस आया ही नहीं, सारी की सारी फुल सब्सक्रिप्शन है, देयर इज नो एडवांस. ये 20,000 हम करेंगे रिफंड, ये पैसे वापस किए जाएंगे. इसको हम करेंगे एडजस्ट. हाउ टू डू एडजस्ट? लेट्स सी द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट. सो 1,000 into 50 कितना एडजस्ट हो सकता है? 1,000 into 50 50,000. 50 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता. द मैक्सिमम सीलिंग इज 50. पर ये तो 1,10,000 है, तो इसमें से 50,000 अलॉटमेंट में चला गया. और क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट के बाद जो पैसे होंगे वो आप एडजस्ट करेंगे रिटर्न. प्लीज सी इट इज स्पेसिफिकली मेंशन overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment and overpayment on application exceeding allotment is to be returned. 1,10,000 में से 50,000 allotment पे एडजस्ट हो गए, बाकी रह गए 60,000. 1,000 into 60, 60,000 हम कॉल पे एडजस्ट कर सकते थे, बट कंपनी को उस पर ब्याज देना पड़ेगा 12%. तो कंपनी कहती हमने नहीं ब्याज पे करना, हम आपको पैसे बाकी जो बच गए 60,000 वो कर देंगे रिफंड. आपने इतना ज्यादा एडवांस दे दिया कि अगली इंस्टॉलमेंट से ऊपर एडवांस चला गया. दैट्स इट. अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास एंट्री सारी उस हिसाब से पास हो जाएंगी. फर्स्ट एंट्री
हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। $10,000 no $23,000 into 10 2,30,000 अब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेंगे। करने के बाद उसे ट्रांसफर कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। कंपनी ने रिसीव किए 2,30,000, उसमें से कैपिटल में जाएंगे 10,000 इंटू 10 1,00,000। अलॉटमेंट में जो पैसे एडजस्ट किए गए हैं, आप टेबल पे अगर ध्यान देंगे तो 50,000, और बैंक में जो पैसे रिफंड किए गए हैं, आप टेबल पे ध्यान देंगे तो 60 + 20 80,000। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर ली। एंट्री नंबर 3, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डोंट राइट SPR। 10,000 इंटू 50 की अलॉटमेंट मतलब 5 लाख। 10,000 इंटू 40 की कैपिटल मतलब 4 लाख। 10,000 इंटू 10 का प्रीमियम मतलब कि 1 लाख। अब कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू 5 लाख रुपए कंपनी ने मंगवाए, जिसमें से 50,000 पहले से ही आ चुके थे, ऑलरेडी रिसीव्ड। तो 4.5 लाख रुपए रह गए जो अब हम मंगवाएंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4,50,000। कोई डिफॉल्टर नहीं है तो कॉल्स इन अरियर नहीं आएगा, कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा। हाँ, अगर ये वाले पैसे हम मैक्सिमम सीलिंग के बाद एडजस्ट करते तो डेफिनेटली कॉल्स इन एडवांस में डालते, आ जाएंगे वो पॉइंट भी आगे। अब कंपनी कॉल मंगवाएगी, शेयर फाइनल कॉल और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 60, but there is premium also of 50। 6 लाख की कॉल मंगवाएंगे, जिसमें से 5 लाख होंगे कैपिटल के और प्रीमियम के होंगे, यस यू आर राइट, 1 लाख। डोंट राइट SPR, you need to write security premium reserve. Now कंपनी फाइनल कॉल रिसीव करेगी। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, नो कॉल्स इन अरियर, फाइनल कॉल 6 लाख। कोई पैसा कॉल का एडवांस में रिसीव नहीं हुआ और ना ही कोई एडजस्टमेंट है कॉल्स इन एडवांस की या फिर कॉल्स इन अरियर की। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 की गिवन थी, इसका मतलब टोटल 23,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे। आई एम गिविंग यू 1 minute टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 22। स्पीड अप।
Speed up, 30 more seconds. That's all about lecture number 7. We are done with the concept of oversubscription, but अभी कॉल की एडजस्टमेंट है, डिफॉल्टर है, कॉल्स इन एडवांस है. We'll continue the oversubscription concept in lecture number 8 and maybe in 9 too. Bye bye, take care, God bless.